वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके जीरोस निकालने हैं और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले इस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म माइनस 8 को गुणा करके लिखेंगे। माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर होगा। अब मिडिल टर्म माइनस 2x को इस तरह से दो भागों में स्प्लिट करना है कि जोड़ने या घटाने पर वापस से हमें माइनस 2x मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x स्क्वायर मिल जाए। अब इक्वल्स टू में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2x को इस तरह लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस में 2x माइनस 8। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 4x में 2x माइनस करेंगे तो माइनस 2x ही आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x आएगा माइनस और यहाँ पर 4 आएगा प्लस। अब 2x और माइनस 8 में भी कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन आएगा 2, तो 2 कॉमन लेने पर हमें मिलेगा x माइनस। अब देखिए यहाँ पर 8 है, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा? 4 बार, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब x माइनस 4 और यहाँ भी x माइनस 4 है, यानी कि x माइनस 4 कॉमन है, तो हम x माइनस 4 यहाँ पे कॉमन लेंगे। x माइनस 4 कॉमन लेने पर सेकंड ब्रैकेट में हमें मिलेगा x प्लस 2, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस में 2। अब x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे, फिर x बराबर माइनस 4 को बराबर के उस साइड लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस 4। अब इधर भी x प्लस में 2 बराबर हो जाएगा 0। अब x बराबर प्लस 2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2। तो इस प्रकार हमारे दो जीरोज निकले, 4 और माइनस 2। अब एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरे को बीटा। दोनों जीरोज को अल्फा बीटा बोलते हैं। या तो अब इधर अल्फा मान लीजिए और इधर बीटा, आप जिधर चाहे अल्फा बीटा मान सकते हैं। अब वेरीफाई करेंगे। देखिए सम ऑफ जीरोज बराबर में होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पर सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फर्स्ट जीरो 4 यानी कि अल्फा है, सेकंड जीरो माइनस 2 यानी कि बीटा है। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाना। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4 और बीटा है माइनस 2, तो यहां पर लिखेंगे 4 प्लस में माइनस 2 बराबर, यहां माइनस है माइनस लिख देंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहां पर x है तो कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस 2, तो यहां पर लिखेंगे माइनस 2 और अपॉन में लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो नीचे 1 लिख देंगे। अब 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर में माइनस माइनस प्लस 2। अब 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और इधर बराबर में भी आएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ इक्वल आया है, लेफ्ट साइड भी 2 है और राइट साइड भी 2 है। वेरिफिकेशन का सेकेंड स्टेप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी जीरोज को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म अपॉन में होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 4 है, बीटा -2 है, तो -2 लिखेंगे, बराबर में कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहां पर -8 है तो हम यहां -8 लिख देंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगा तो यहां पर 1 लिख देंगे। अब 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8, बराबर इधर भी हो जाएगा -8। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ जीरोज में भी इक्वल आया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी इक्वल आया। तो इस प्रकार हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, बराबर में लिखेंगे 4s स्क्वायर। अब -4s को हम इस तरह लिख सकते हैं, -2s माइनस 2s प्लस 1, तो माइनस प्लस होता है तो -2s और -2s दोनों को ऐड कर देंगे तो -4s आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म 4s स्क्वायर और लास्ट टर्म 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 4s स्क्वायर ही आएगा। अब 4s स्क्वायर और -2s में 2s कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेने पर यहां पर आएगा 2s और यहां पर आएगा 1। अब 2s को वापस 2s और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 2s आएगा, 2s इंटू 2s इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, 2s इंटू -1 इज इक्वल टू -2s। अब यहां पर -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो 2s आएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहां पर, और यहां पर 1 आएगा। अब 2s -1 कॉमन है दोनों जगह, तो हम 2s -1 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा 2s -1 इंटू में आएगा 2s और इधर -1। अब 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू -1 को बराबर के उस साइड ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, और s बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में 2। यहां पर 2 और s के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इधर भी 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब वेरीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा हाफ हाफ है तो यहां पर हाफ प्लस में हाफ लिखेंगे, बराबर में माइनस है माइनस लिखेंगे। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स के जगह पर यहां पर एस है तो एस का कोफिशिएंट -4 है तो यहां पर -4 लिख देंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर के जगह एस स्क्वायर है तो यहां पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 होगा तो नीचे 4 लिखेंगे। अब हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 होता है, आधा और आधा 1 होगा तो यहां पर 1 लिख देंगे, बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +4 नीचे 4। अब 4 को कैंसिल करेंगे तो बराबर में 1 आएगा, तो यहां पर दोनों साइड इक्वल आ गया है 1 1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर में होगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा हाफ है, बीटा भी हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहां पर हमारा 1 है तो 1 लिख देंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो यहां पर 4 लिख देंगे। अब हाफ इंटू हाफ बराबर में आ जाएगा 1 अपॉन में 4 और इधर भी 1 अपॉन में 4, तो यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी
दोनों साइड इक्वल आया है। तो इस तरह हमारा वेरिफिकेशन यहां पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म 6x² है और लास्ट टर्म -3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -18x²। अब मिडिल टर्म को दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें वापस से -7x मिले और मल्टीप्लाई करने पर -18x² मिले। अब बराबर में लिखेंगे 6x² -7x को लिख सकते हैं -9x प्लस 2x और इधर -3। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 9x में 2x माइनस करेंगे तो -7x आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो -18x² हमें मिल जाएगा। अब 6x² और -9x में 3x कॉमन लेंगे। 3x कॉमन लेने पर हमें मिलेगा यहां पर 2x -3 प्लस यहां पर 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेने पर हमें मिलेगा 2x -3। अब दोनों जगह 2x -3 कॉमन है तो 2x -3 कॉमन लेने पर हमें मिलेगा 3x + 1 और इधर जो कॉमन आएगा उसे लिख देंगे 2x -3। अब 3x + 1 = 0। 3x बराबर +1 को बराबर के उस साइड में लिख देंगे तो -1 आएगा और यहां पर x बराबर -1/3 आएगा। ठीक इसी तरह 2x -3 = 0। 2x -3 को बराबर के उस साइड लिखेंगे +3 आएगा। यहां 2 और x के बीच में इनटू का साइन है तो x बराबर 2 को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि 3/2 आएगा। ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। अब इन सब का वेरिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में होगा कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां अल्फा बराबर -1/3 है तो -1/3 लिखेंगे। प्लस में बीटा बराबर 3/2 है तो यहां पर 3/2 लिखेंगे। बराबर में माइनस है तो यहां माइनस लिखेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ x, यहां x का कोफिशिएंट -7 है तो यहां -7 लिखेंगे। और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² है, यहां पर x² का कोफिशिएंट 6 है तो 6 लिखेंगे। अब 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। प्लस अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। बराबर माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ +7 और नीचे 6 लिख देंगे। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में 2 घटा देंगे तो 7 आएगा, नीचे 6 और इधर बराबर में 7/6। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड 7/6 इक्वल आ गया है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -1/3 है इंटू बीटा 3/t है तो 3/t लिखेंगे। बराबर में कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहां पर -3 है तो यहां पर -3 लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है, यहां पर 6 लिख देंगे। अब 3 कैंसिल करेंगे तो आएगा -1/2 और यहां पर 3 से दोनों को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और बराबर में यहां आएगा -1/2। तो यहां पर भी -1/2 दोनों साइड इक्वल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो इसका भी सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। बराबर में यहां पर कॉमन आएगा 4u तो 4u कॉमन लेंगे। 4u कॉमन लेने पर हमें मिलेगा
u प्लस 2। अब 4u को वापस से u और 2 से गुणा करेंगे तो 4u स्क्वायर प्लस 8u आएगा। 4u इंटू u इज इक्वल टू 4u स्क्वायर एंड 4u इंटू 2 इज इक्वल टू 8u। अब 4u इज इक्वल टू 0 और u बराबर 0, 4 को 0 के नीचे लिख देंगे तो बराबर में आ जाएगा u इज इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 2 को बराबर के उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो आएगा -2। अब इसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। ये अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा है 0, यहां पर 0 लिखेंगे, बीटा है -2 तो यहां पर -2 लिखेंगे, बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के जगह पर यहां पर u है तो u का कोफिशिएंट 8 हो जाएगा, यहां पर 8 लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर के जगह पर u स्क्वायर है तो u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 होगा, यहां पर 4 लिखेंगे। अब 0 प्लस माइनस माइनस यहां पे 2 लिख देंगे, बराबर में 2 बार में इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8 तो यहां पर लिख देंगे -2। 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2, बराबर में इधर भी -2। यहां दोनों साइड इक्वल आ चुका है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा है 0 तो 0 लिखेंगे, बीटा है -2 तो -2 लिखेंगे, बराबर में कांस्टेंट टर्म यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब 0 होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब यहां पर u स्क्वायर है तो u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 होगा तो नीचे 4 लिख देंगे। अब 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, बराबर 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर दोनों साइड इक्वल आ चुका है, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15। अब टी स्क्वायर -15 को इस तरह लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर में रूट हट जाता है और स्क्वायर भी हट जाएगा तो वापस हमें -15 ही मिलेगा, और टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर ही होगा। अब बराबर टी स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पर ए के जगह टी है और बी के जगह √15 है तो यहां पर हम लिखेंगे टी माइनस √15 इंटू में लिखेंगे टी प्लस √15। अब एक बार लिखेंगे यहां t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू √15। माइनस √15 को बराबर के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस √15 आएगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर t प्लस में √15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। t बराबर √15 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस √15 आ जाएगा। तो इस तरह अल्फा बराबर हमारा निकला √15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस √15। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा √15 है तो यहां पर √15 लिखेंगे, प्लस बीटा माइनस √15 है तो यहां पर माइनस √15 लिख देंगे, बराबर में माइनस है पहले तो माइनस लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर एक्स कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर के जगह पर टी स्क्वायर है और यहां पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा तो नीचे हम लिख देंगे 1। अब प्लस √15
प्लस माइनस माइनस रूट 15 बराबर माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब रूट 15 माइनस रूट 15 बराबर 0 और इधर राइट साइड में भी बराबर 0, तो यहां पर दोनों साइड इक्वल आया। अब सेकंड स्टेप होता है वेरिफिकेशन का, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है कांस्टेंट टर्म और अपॉन में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा रूट 15 है तो रूट 15 लिखेंगे, इंटू बीटा माइनस रूट 15 है तो माइनस रूट 15 लिखेंगे, और बराबर में कांस्टेंट टर्म यहां पर माइनस 15 है तो माइनस 15 लिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर 1 होगा तो यहां पर लिख देंगे 1। अब रूट 15 और माइनस रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 15, रूट हट जाएगा और यहां पर माइनस रूट 15 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 15, तो यहां पर दोनों साइड इक्वल आया। यहां पर भी हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ 3x स्क्वायर है, लास्ट टर्म माइनस 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 12x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करेंगे, यानी माइनस x को दो भागों में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें वापस से माइनस x मिले और इंटू करने पर माइनस 12x स्क्वायर मिले। 3x स्क्वायर, अब माइनस x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, माइनस प्लस माइनस होता है, 4x में 3x माइनस करेंगे तो माइनस 1x आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अब 3x स्क्वायर और माइनस 4x में x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने पर हमें मिलेगा 3x माइनस 4, और यहां पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 1, और जो कॉमन है उसको यहां लिख देंगे 3x माइनस 4। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और इस प्रकार x बराबर आएगा माइनस 1। इस तरह इधर लिखेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आएगा प्लस 4, x बराबर 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे 4 अपॉन में 3 होगा। तो इस प्रकार अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 हुआ और बीटा हमारा निकला 4 अपॉन में 3। अब वेरिफिकेशन करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा यहां पर माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखेंगे, बीटा 4 अपॉन में 3 है तो 4 अपॉन में 3 लिखेंगे, बराबर माइनस देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है तो यहां पर 3 लिख देंगे। अब इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आएगा। अब क्योंकि यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, इसीलिए 4 एज इट इज आ जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 और अपॉन में 3 लिख देंगे। अब माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में 3 माइनस कर देंगे, 1 आएगा अपॉन में 3, बराबर 1 अपॉन 3। तो देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल आ गया है। अब सेकंड स्टेप है अल्फा इंटू बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा बराबर माइनस 1 है, यहां पर माइनस 1 लिखेंगे, बीटा बराबर 4 अपॉन 3 है तो इंटू में 4 अपॉन 3 लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म यहां पर माइनस 4 है तो यहां पर माइनस 4 लिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर 3 है तो नीचे 3 लिख देंगे।
बराबर -1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 आएगा और इधर इक्वल्स टू में -4/3 है। तो यहाँ पर भी दोनों साइड हमारा इक्वल आ चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है जिसका सम ऑफ जीरोज है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। देखो गाइज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना चाहिए। वो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले अब यहां पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है तो यहां पर 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है तो यहां पर -1 लिख देंगे बराबर में 0। अब x² -1/4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे 1 दे सकते हैं और इसके भी नीचे 1 देख सकते हैं। अब 1 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा। यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, इसलिए यहां पर 1 एज इट इज आएगा यानी कि -1x आएगा। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, इक्वल्स टू में 0 लिख देंगे। अब 4x² -1 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा -x, इधर -4 बराबर 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकला वो 4x² -x -4 है। यहां पर लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर में हो जाएगा 4x² -x -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 1/3। यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला है यहां पर लिख लेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है तो यहां पर √2 लिखेंगे, इंटू में x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है तो यहाँ 1/3 लिखेंगे, बराबर में यहां भी 0 देंगे और इधर भी। अब x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब इसके भी नीचे हम 1 लिख देंगे और इसके भी नीचे 1 लिख देंगे। अब 1 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 1 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x² माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को -√2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√2x आएगा। अब यहां भी 3 है, यहां भी 3 है तो 1 एज इट इज आएगा बराबर 0। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होगा। यहां पर लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 0√5। यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। अब यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, इंटू में एक्स लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस √5 है तो यहाँ पर √5 बराबर 0 लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 0 मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसको हटा देंगे, प्लस √5 लिख देंगे बराबर 0। तो इस प्रकार जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ वो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हुआ। यहां पर लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1। यहां अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हो जाएगा 1। यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है तो यहाँ पर 1 इंटू में एक्स लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है और बराबर में लिखेंगे 0। एक्स स्क्वायर 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, प्लस में 1 बराबर 0। तो इस प्रकार लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाना। बराबर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/4 और +1/4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 है तो यहाँ पर -1/4 इंटू में एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है तो यहाँ 1/4 लिखेंगे बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 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 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1/4x होगा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब 1 4 4 का एलसीएम आएगा 4 तो यहाँ पर लिखेंगे 4। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसलिए 1x एज इट इज आएगा। इसी तरह यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है तो यहाँ पर 1 एज इट इज आएगा, बराबर में 0 लिख देंगे। अब 4x स्क्वायर 1x मतलब x प्लस 1 बराबर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये हो जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1। यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। अब यहां पर फॉर्मूला लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।